हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग शंकु का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, शंकु का जो आकृति होता है ना, वो इस प्रकार होता है जैसे लगता है कि कोई आइसक्रीम का जो कोन होता है वो कोन टाइप का है। इसको हम लोग शंकु कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जरूरी क्या है कि शंकु का आयतन हमको निकालने बोला है और हमको दिया क्या है, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आर हमको 14 सेंटीमीटर दिया है और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि एल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एल हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब एक बात ख्याल रखना, जो उसका फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमको यहाँ पे एच की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे एच दिया हुआ है ही नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। वीडियो पे अच्छे लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आर इसमें शंकु में क्या होता है। देखो, आर इस जगह से लेकर इस जगह को जो होता है, इसको हम लोग आर कहते हैं। तो आर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये वाला जो डंडी रहता है, यहां से लेकर यहां तक जो डंडी रहता है, इसको हम लोग इसका एच कहते हैं। ऊंचाई, इसका ऊंचाई इसी को कहते हैं। ठीक है। और ये जो तिर्यक, मतलब जो तीसरा 1 2 तीसरा नंबर जो डंडी जाता है, इसको हम लोग इसका एल कहते हैं, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एल कहते हैं। तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। जब ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तब तो इजीली शंकु का आयतन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, तो हम ऊंचाई निकाल के फिर इसका आयतन को निकालेंगे। तो किस प्रकार निकालते हैं देखिए। देखो, फिर से हम यहाँ पे दिया हुआ है उसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये काम आता है। ठीक है। इस फॉर्मूला से ही इन तीनों में से कोई भी 2 मान दिया हुआ रहेगा तो तीसरा वाला तुम इजी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, आर दिया है और एल दिया हुआ है, हमको निकालना है एच। तो एल के जगह में बैठाएंगे 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर आर के जगह में लिखेंगे 14 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको एच स्क्वायर को वहीं रख देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे 14 है, तो 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 196। 14 जो कितना होता है 196 बराबर एच स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे प्लस एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को रखेंगे, ठीक है, एच स्क्वायर को रखेंगे और इधर 25 को ले चल जाएंगे। ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 196। तो एच स्क्वायर बराबर माइनस 171। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 171, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसीलिए ये प्लस माइनस दोनों में से कोई एक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी एच का जो मान है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो वैल्यू होगा ना, 0 से ऊपर ही होगा, इसीलिए हम लोग प्लस को पकड़ेंगे। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 171 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है फॉर्मूला। तो इसका मान को अब हम बैठाएंगे, 1/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 14 आर स्क्वायर है इसलिए 14 इंटू 14, और एच कितना निकला रूट अंडर 171। काटेंगे, इसको कट जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, और कहीं पे कट रहा है और कहीं पे भी नहीं कट रहा है, तो 22 दूने इसको हम गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 28 को 22 से गुना करेंगे तो 616 रूट अंडर 171 बटे नीचे में कितना आया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा क्योंकि हम आयतन निकाल लेंगे। तो यही बन गया इसका आंसर। तो देखो, शंकु का आयतन इस प्रकार से निकाला जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार तुम शंकु का आयतन को निकाल पाओगे।